राज्य की महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आज हम छंद शास्त्र द्वितीय पाठ द्वितीय के अंतर्गत छंद एवं अलंकार नामक कुछ छंद कुछ अलंकारों का आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले छंद के बारे में, छंद का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो उसमें वेदांग, वेद के 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। इसमें छंद पादौ तु वेद हस्तौ। छंद वेद शास्त्र, वेदांग के पैर हैं। वेद शास्त्र के वेदांग के 6 अंग हैं। तो 6 अंगों में वेद के पैर किसे माना गया है? छंद शास्त्र को। अब इसमें सबसे पहले आपने संस्कृत साहित्य के अंतर्गत 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। उपसर्ग, मूल धातु, प्रत्यय, विभूति आदि का भी। सबसे पहले छंद पादौ तु वेद हस्तौ, वेद हस्तौ व्याकरण मुखम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद के पैर छंदों को माना जाता है, जबकि मुख व्याकरण है। छंद शास्त्र में छंद शब्द छदि धातु से, छदि धातु का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्न करना, या प्रसन्न करना, या आह्लादित करना, या अत्यधिक परेशान या दुखी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए आनंद विभोर कर देना या आनंद की अनुभूति करा देना ही छंद है। अब चित्त आह्लादकत्वम छंद है। चित्त को प्रसन्न चित्त करने या चित्त को आह्लादित, मतलब चित्त को आनंदित कर देता है, चित्त को आनंदित कर देता है, वही छंद है। इसके बाद में छंद शास्त्र की सबसे पहले उत्पत्ति भगवान आशुतोष भगवान शंकर के रूप से मानी जाती है। अब शंकर जी ने इन 6 शिष्यों को पढ़ाया था, जिसमें इंद्र है, दुष्यवन है, बृहस्पति है, मांडव्य है, पिंगल है, शैतव है, यास्क है आदि मुनियों ने उनके शिष्य थे। भगवान शंकर के 6 शिष्य, 8 शिष्य थे। इसमें इंद्र, दुष्यवन, मांडव्य, पिंगल, यास्क, शैतव, बृहस्पति, ये 8 शिष्य हैं उनके, शंकर जी के। छंद शास्त्र के प्रमुख प्रवर्तकों में छंद शास्त्र का जो ग्रंथ तैयार किया था वो पिंगल ने तैयार किया था। वैसे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में भी छंद की उत्पत्ति यज्ञ से बताई गई है, यज्ञ पुरुष से बताई गई है। इसके बाद में छंद सूत्र नामक जो ग्रंथ तैयार किया था वो पिंगलाचार्य ने ही किया था। ऋग्वेद भी छंदोबद्ध माना जाता है। इसके बाद में छंदो अनुशासन हेमचंद सूरी का, कालिदास का श्रुतबोध है, व्रत रत्नाकर केदार भट्ट की है, आचार्य क्षेमेंद्र की सुब्रत तिलक है। इसके बाद में छंदों को छंदोबद्ध काव्यम पद्य, छंदों से युक्त जो काव्य हो वो पद्य कहलाता है। और जो छंद रहित हो वो गद्य है।
जिसमें छंदों को 3 भागों में बांटा गया था। वैसे तो महत्वपूर्ण रूप से तो 2 भाग हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्राओं के अनुसार छंदों का निर्धारण और वर्णों के आधार पर। इसके बाद अक्षर वृत्त भी केवल अक्षरों की संख्या की गिनती के आधार पर किया जाता है। इसके बाद में 3 अक्षरों का एक गण माना जाता है। मात्रिक मात्राओं की गणना की जाती थी, जो संस्कृत साहित्य में आर्या है और गीति छंद है, ये 2 प्रकार के। इसके बाद समचतुष्पदम, इसमें जिस छंद के चारों चरण मात्रा गण वर्ण संख्या आदि समान होते हैं वह सम छंद कहलाता है, सममात्रक। और जिसमें भिन्न चिन्ह चतुष्पाद विषम होते हैं, गण मात्रा चारों चरण अलग अलग होते हैं, वो विषम छंद कहलाते हैं। इसके बाद में ह्रस्व दीर्घ लघु का निर्धारण। एक मात्रक जैसे अ, ए, ओ, रे, रे, ये 5 जो ह्रस्व स्वर होते हैं वे लघु माने जाते हैं। और जिसके साथ में संयुक्त व्यंजन हो तो आगे का जो पद होता, आगे का वर्ण होता है वो दीर्घ होता है। इसी प्रकार व्यंजन अर्धमात्रक माने जाते हैं। त्रमात्रक 3 मात्राओं में जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वे प्लुत माने जाते हैं। एको गकारस्तु लघु, एको लकार, जो लघु है वो एक मात्रक होता है। गुरु दीर्घ, जिसमें दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ जैसे ई, ए, आई, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग हो, ये सब दीर्घ माने जाते हैं। सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्ग च गुरु भवेत्, जिसके साथ अनुस्वार ऊपर लगा हुआ हो या विसर्ग हो तो वो दीर्घ माने जाते हैं। वर्ण संयोग हो तो वर्ण संयोग में जो पूर्व का जो वर्ण संयोग हो रहा है वह दीर्घ माना जाएगा। इसी प्रकार यमाता राज भान सलगा, यमात राज भान सलगा, तो यहाँ पर सबसे पहले गण 8 गण होते हैं। यगण है, मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, भगण है, नगण है, सगण, लघु और गुरु। इसके बाद में 3 वर्णों का जो संयोग है वो गण कहलाता है। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, वा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। इसके बाद में लघु और गुरु हो जाता है, पहले ही बताया गया है। तीनों एस जो लघु को एक लकीर के माध्यम से और उसको एक एस के माध्यम से व्यक्त, दीर्घ को एस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार क्रमशः सर्वगुरु, आदि गुरु, मध्य गुरु, अंत गुरु, सर्वगुरु, ये उनके बताए गए हैं। छंद शास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण विषय होता है यति विच्छेद संहिता। यहाँ पर जहाँ पर रुकना हो या रुकावट हो, गेय पादस चतुर्थवश गेय होता है, यहाँ पर रुकावट हो यति कहलाता है। इसके बाद में जैसे इंद्र वज्रा में अनुष्टुप में 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, 32 कुल वर्ण 32। इंद्र वज्रा में 4 पाद, प्रत्येक में 11 वर्ण 44। इसी प्रकार उपजाति में 4 वर्ण 4 पाद 11 वर्ण होते हैं, प्रत्येक में 44। रथोद्धता में भी 44 हैं। त्रुष्टुप में भी जो वैदिक छंद है उसमें भी 44 होते हैं। वसंतलका में 4 के हिसाब से 4 पाद और 14 प्रत्येक पाद में वर्ण होते हैं
चौदह चौके 56, मालनी में 60, प्रत्येक वर्ण में 15, प्रत्येक पाद में 15। इसी प्रकार 60, मंदाक्रांता में 68, शिकरणी में 68, हरणी में 68, शार्दूल विक्रीडितम में 76, श्रगधरा में 84। आर्या में मात्रक छंद है, पहले में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12, चौथे में यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्र स्थित, तृतीय चतुर्थ द्वितीय चतुर्थ के पंचादश सारे। दूसरे यस्य पादे प्रथमे, पहले पाद में 12, यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्र स्थिता, पहले पाद में 12, पहले तीसरे में 12 और द्वितीय चतुर्थ के पंचादश सारे। द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय में 18 और चौथे में 15 मात्रा होती है। आज सबसे पहले अनुष्टुप छंद। श्लोके षष्ठ गुरुवयम सर्वत्र लघु पंचमम, द्वे चतुष्पादयो ह्रस्व सप्तम दीर्घम मन्ये। जैसे अनुष्टुप के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, जिसमें श्लोक षष्ठ गुरुवयम, श्लोक में जैसे 8 वर्णों में, पहले जो 8 वर्णों में उसमें छठा अक्षर गुरु होता है, पांचवा अक्षर लघु होता है और दूसरा और चौथा ह्रस्व होता है। इसके बाद में और जैसे दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, तीसरा, सातवां, आठवां, इनका कोई निर्धारण नहीं है इसमें। और सातवां भी दूसरा चौथा ह्रस्व, सातवां दीर्घ माना जाता है। पहले, तीसरे और 8वें वर्ण का कोई मतलब इनका कोई फिक्स नहीं, मतलब इनका निश्चित वो नहीं है। जैसे ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले जैसे पहला ही वो है श्लोक है, तवास्मि गीता रागेण हारिणा प्रसंहृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरमहसा। इसमें जैसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। ये भी अनुष्टुप छंद का ही उदाहरण है। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।